अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टडी करना है। लेट्स स्टार्ट बाय इट्स इंट्रोडक्शन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स मेल gonads, accessory ducts, accessory glands and the copulatory organ. We will start by discussing the first part of male reproductive system, that is male gonads. मेल गोनैड्स बेसिकली क्या होती हैं? टेस्टिस होती हैं। ये आउटसाइड द एब्डोमेन लोकेटेड है एक स्किन पाउच के अंदर, और इस स्किन पाउच को बोलते हैं स्क्रूटम। Each testis is divided into 250 to 300 lobules. Testes जो है वो further divided हैं 250 to 300 lobules में, और आगे each lobule contains 1 to 4 tightly coiled seminiferous tubules. टेस्टिस डिवाइड कर रही हैं, लोब्यूल्स बना रहे हैं। लोब्यूल्स के अंदर आगे क्या है? 1 to 4 tightly coiled seminiferous tubules हैं। Testes also act as endocrine glands because they produce the male sex hormones, most important of which is testosterone. टेस्टिस सिर्फ मेल गोनैड्स के तौर पर नहीं फंक्शन कर रही, वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर भी फंक्शन कर रही है। क्या प्रोड्यूस करती है? मेल सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन करवाता है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल। अब हमने स्टडी करने हैं सर्टुलाई सेल्स और नर्व सेल्स। सर्टुलाई सेल्स या नर्व सेल्स का क्या काम है? ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं सबसे पहली बात। उसके अलावा ये लिक्विड मीडियम, नरिशमेंट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। किसको? स्पर्म्स को। इनहिबिन हार्मोन इज देयर सिक्रीजन एज वेल। इनकी एक सिक्रीजन जो है वो इनहिबिन हार्मोन है। इनहिबिन हार्मोन का क्या फंक्शन है? इट सर्व्स टू कंट्रोल द रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का रेट कौन सा हार्मोन कंट्रोल कर रहा है? इनहिबिन हार्मोन। इंटरस्टेशियल सेल्स और लेडिक सेल्स आर प्रेजेंट बिटवीन द ट्यूब्यूल्स। एक तो वो सेल्स हैं जो ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है। ट्यूब्यूल्स के दरमियान में कौन से सेल्स प्रेजेंट है? लेडिक सेल्स और इंटरस्टेशियल सेल्स। इनका क्या काम होता है? ये टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करते हैं विच इज इंपॉर्टेंट फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीजन इनका काम है, और वो किस लिए इंपॉर्टेंट है? स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। मेल गोनैड्स के बाद जो पार्ट हमने डिस्कस करना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, दैट इज असेसरी डक्ट्स। असेसरी डक्ट्स में कौन कौन सी डक्ट्स आती हैं? 6 डक्ट्स हैं। हम पहले स्टार्ट करते हैं कि स्पर्मेटोजोआ अपनी प्रोडक्शन के बाद सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स से मूव करते हुए एक ट्यूबुलर नेटवर्क की तरफ जाते हैं जिसका नाम है रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस क्या करता है? फर्दर मैच्योरेशन कराएगा स्पर्मेटोजोआ की। A series of afferent ductules carry spermatozoa out of the testes. Afferent का मतलब ही ये होता है कि निकाल कर बाहर ले जाना। तो afferent ductules रेटिटेस्टिस के बाद आते हैं, ये स्पर्मेटोजोआ को आउट ऑफ टेस्टिस लेके जाएंगे। The proximal and highly convoluted part of vas deferens is epididymis. उसके बाद हमारे पास आता है एक हाईली कॉन्वुलेटेड पार्ट और प्रॉक्सिमल पार्ट। ये बेसिकली वास डिफरेंस का एक पार्ट है, लेकिन इसको हमने अलग से डक्ट में डिस्कस करना है। दैट इज एपिडाइडमस। एपिडाइडमस ओपन्स इनटू एन अदर डक्ट, एक और डक्ट में ओपन कर रहा है जिसका नाम है वास डिफरेंस, एंड वास डिफरेंस इज द मेन डक्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर आपसे पूछ लें कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मेन डक्ट कौन सी है, तो वो है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस ज्वाइन करती है डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल्स के साथ और फॉर्म करेगी शॉर्ट इजैकुलेटरी डक्ट। The ejaculatory duct then enters the prostate gland and empties into the urethra. Ejaculatory duct prostate gland के अंदर जाएगी और urethra में empty हो जाएगी। In male, urethra is also called as urinogenital duct. Urinogenital duct भी बोलते हैं इसको, urethra को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये यूरिन भी ट्रांसफर करती है और सीमेन भी ट्रांसफर करती है आउटसाइड द बॉडी। तो हमने जो ये 6 डक्ट पढ़ी है ना, इनको एक सीक्वेंस में देख लेते हैं ताकि आपको ना इस पूरे जो हमने एसेसरी डक्ट पढ़ा है उसकी एक समरी मिल जाए।
सबसे पहले होती है रेटिटेस्टीज। रेटिटेस्टीज में स्पर्मेटोजोआ प्रोडक्शन के बाद आते हैं और यहाँ पे मैच्योरेशन होगी इनकी। उसके बाद एफ्रन डक्टियोल्स हैं। एफ्रन डक्टियोल्स का क्या काम है, उनको आउट ऑफ द टेस्टीज लेके जाना स्पर्मेटोजोआ को। फिर वो जाएंगे एपिडाइडिमस में। एपिडाइडिमस कॉइल्ड होती है आउटर सरफेस ऑफ टेस्टिस के ऊपर। एपिडाइडिमस से जाएगा वास्ट डिफरेंस में। वास्ट डिफरेंस हमारे पास मेन डक्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। वहां से जाता है इजैकुलेटरी डक्ट में, और इजैकुलेटरी डक्ट से फाइनली यूरिथ्रा में। अब जो हमने पार्ट डिस्कस करना है दैट इज द कपिलेटरी ऑर्गन। ये थर्ड पार्ट है सीक्वेंस के हिसाब से। Penis is the copulatory organ which is used to transfer sperm into the female reproductive tract. मेन कपिलेटरी ऑर्गन पीनस है और इसका काम क्या होता है कि स्पर्म को ट्रांसफर कर देता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। इट कंसिस्ट ऑफ टिश्यूज दैट कैन फिल विद ब्लड टू कॉज एन इरेक्शन। इसके अंदर टिश्यूज होते हैं और वो ब्लड से फिल हो जाएंगे ताकि पीनस इरेक्ट कर जाए। अब हम स्टडी करेंगे असेसरी ग्लैंड्स को। ये लास्ट पार्ट है। असेसरी ग्लैंड्स तीन तरह के हैं। एक तो हमें ये बताना चाहिए एक्सोक्राइन नेचर है इनकी, और इनके नाम क्या है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और द कूपर्स ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल्स कहाँ लोकेटेड है, एट द जंक्शन ऑफ स्पर्म डक्ट एंड इजैकुलेटरी डक्ट। स्पर्म डक्ट की जंक्शन पे और इजैकुलेटरी डक्ट की जंक्शन पे हमें मिलता है सेमिनल वेसिकल्स का पेयर। Then there are the prostate gland. It encircles the urethra just below the bladder. Urinary bladder से नीचे urethra को encircle करके रखा होता है prostate gland ने. And then finally there's a pair of bulbourethral gland. It is situated at the junction of ejaculatory duct and urethra. Ejaculatory duct की junction पे और urethra की junction पे क्या होता है, bulbourethral gland. In order to understand the male reproductive system, we are going to see its diagram. इस डायग्राम में पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ना वो समराइज हुआ है। ये है टेस्टिस, ये आइदर साइड ऑफ पीनस पे लोकेटेड आपको नजर आ रही है, इनसाइड द स्किन प्रेजेंट होती है। उसके बाद अब टेस्टिस के इनर पार्ट क्या है, सबसे पहले है रेटिटेस्टिस जो एक्सेसरी डक्ट्स में आता है। देन देयर इज द वासा एफरेंशिया, बेसिकली एफरेंट डक्टियोल्स का दूसरा नाम है। फिर है एपिडाइडमस जो आउट ऑफ टेस्टिस कॉइल हुआ है। एपिडाइडिमस के बाद हमारे पास आ जाती है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के बाद यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट है। बेसिकली सेमिनल वेसिकल जो है ना वो हमारे पास वास डिफरेंस और इजैकुलेटरी डक्ट के जंक्शन पे था। देन देयर इज द प्रोस्टेट ग्लैंड, ये यूरिथ्रा को इसने एनसर्कल किया हुआ है जस्ट बिलो द ब्लैडर। देन देयर इज द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड किधर है, इजैकुलेटरी डक्ट और यूरिथ्रा की जंक्शन पे प्रेजेंट है। देन फाइनली यूरिथ्रा आ जाता है, ये लास्ट डक्ट है। It's time to discuss the practice question. Practice question की statement हमारे पास है dash are the sites of spermatogenesis. कौन सी sites होती है spermatogenesis की? Option A is the seminiferous tubules. Option B is the vas deferens. Option C is urethra. Option D is retetestes. Let's discuss the solution of practice question. Correct option बनती है A option, that is seminiferous tubules. The site where spermatogenesis occurs is the seminiferous tubules of testes. Seminiferous tubules of testes में basically spermatogenesis हमारे पास occur कर रहा है. Now we are going to discuss another practice question. The statement of this practice question is sperm duct is the name for which of the following duct of male reproductive system? Male reproductive system की किस duct का नाम sperm duct है? Option A is retetestes. Option B is ejaculatory duct. Option C is vas deferens and option D is urethra. Let's discuss the solution of practice question. Correct option बनती है C option, that is vas deferens. The sperm duct is the main duct of male reproductive system and that is vas deferens. जो sperm duct है उसी का basically एक दूसरा नाम है vas deferens और vas deferens जो है ना main duct है हमारे पास male reproductive system की. I hope today's lecture was clear. Thank you very much.